Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 के मैथ में चैप्टर 1 रियल नंबर्स में थ्योरम 1.4 पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से। थ्योरम 1.4 में है प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल, यानी हमको प्रूफ करना है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि इरेशनल नंबर वह होता है जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और रेशनल होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है प्रूफ दैट रूट 2 इज इरेशनल, यानी हमको प्रूफ करना है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे किससे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है जैसे कि हमको प्रूफ करना है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल है, तो जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ये मान लेंगे कि रूट 2 मेरा क्या है, रेशनल है, यानी इसके अपोजिट मान लेंगे। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यही होता है कि जो हमको प्रूव करना है तो जब हम उसको प्रूफ करते हैं तो उसके अपोजिट हम मान लेते हैं। जैसे यहाँ हमको प्रूफ करना है कि रूट 2 मेरा इरेशनल है, लेकिन हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के द्वारा मान लेंगे, जब हम इसको प्रूफ करेंगे क्या मान लेंगे, रूट 2 मेरा क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो यही होता है कॉन्ट्राडिक्शन। तो प्रूफ में थ्योरम 1.4 को हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम, हम लोग मान लेते हैं, लेट अस assume to the contrary let us assume to the contrary that root 2 is rational। ठीक है, is rational। मतलब हम लोग लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 2 इज रेशनल, यानी हम लोग एज्यूम करते हैं कॉन्ट्ररी से, यानी कॉन्ट्राडिक्शन से कि रूट 2 मेरा क्या है, रेशनल है। हमको प्रूफ करना है कि रूट 2 इरेशनल है, लेकिन जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो पहले क्या मान लेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से कि रूट 2 क्या है, रेशनल है। ठीक है, तो यहाँ लिखे वही कि लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट रूट 2 इज रेशनल, यानी हम लोग एज्यूम कर लिए, मान लिए कॉन्ट्ररी से, यानी कॉन्ट्राडिक्शन से कि रूट 2 मेरा क्या है, रेशनल है। ठीक है, अब जब रूट 2 रेशनल है तो देयरफॉर रूट 2 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसलिए रूट 2 मेरा रेशनल है, हम लोग मान लिए, तो यानी देयरफॉर रूट 2 इज इक्वल टू p/q, यानी रूट 2 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेर यहाँ p और q क्या है, मेरा इंटीजर्स है, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, तो वेर यहाँ लिखेंगे वेर p and q are integers। ठीक है, and q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, अब p/q का कोई एक कॉमन फैक्टर हो सकता है 1 के अलावा, ये हम लोग मान लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे, फिर इसको मैं समझाऊंगी। सपोज यानी सपोज करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि p and q have a common factor other than 1, यानी सपोज मान लेते हैं हम लोग p and q हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी p और q का एक कोई कॉमन फैक्टर होगा 1 के अलावा। जैसे मैं यहाँ समझा रही हूँ, ये समझाने के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए p का कोई वैल्यू है मेरा, मान लीजिए 15, ठीक है, p का कोई वैल्यू है 15 और q का कोई वैल्यू है 10, तो p/q के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15/10। ठीक है, अब 15 जो है मेरा वो 5 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 5 3 या 15,
और 10 भी मेरा 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, 5 2 जा 10, यानी 5 जो है वो 15 का भी फैक्टर है और 10 का भी फैक्टर है, दोनों का फैक्टर है। तो यानी 5 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, अब 5 मेरा कॉमन फैक्टर हो गया 15 और 10 का, तो यानी 5 से हम लोग 15 को भी क्या डिवाइड कर सकते हैं, 5 3 या 15, और 5 से हम लोग 10 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 जा 10 कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि सपोज P एंड Q हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि सपोज हम लोग मान लेते हैं कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर होगा 1 के अलावा। ठीक है, तो यहाँ जब 1 के अलावा P और Q का कोई एक कॉमन फैक्टर होगा तो उस कॉमन फैक्टर से अगर हम लोग P और Q को डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग तब, देन, यानी कि तब we divide by the common factor, we get, तो हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, जैसे P का वैल्यू हम माने थे 15 और Q का वैल्यू माने थे 10, यानी P बाय Q मेरा क्या आ गया, 15/10 आ गया। अब 15 और 10 दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 है, तो 5 मेरा कॉमन फैक्टर है, यानी 5 से हम लोग 15 को भी कैंसिल कर दिए, 5 3 या 15, और 5 से हम लोग 10 को भी कैंसिल कर दिए, तो 5 2 या 10 आ गया। तो वही हम लिखे हैं कि सपोज करते हैं कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, तो जो कॉमन फैक्टर है P और Q का 1 के अलावा, उस कॉमन फैक्टर से हम लोग P और Q दोनों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा therefore √2 इज इक्वल टू, कुछ मान लीजिए कोई अदर वैल्यू मिलेगा A/B, जैसे कि P/Q को हम 15/10 को हम लोग उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड किए, 5 से डिवाइड किए, तो 5 3 या 15 आया, 5 2 या 10 आया, यानी P/Q का मेरा नया वैल्यू क्या आ गया, 3/2 आ गया, यानी 15 और 10 को उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड किए तो हमको क्या मिला, 3/2 मिला। तो उसी तरह से P और Q को उसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमको कोई क्या मिलेगा, A/B मिलेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखे हैं। अब देखिए ये जो नया हमको P/Q का वैल्यू मिला है 3/2, तो ये जो है 3 और 2, ये अब किसी भी एक नंबर से दोनों कैंसिल होगा, नहीं होगा। 3 और 2 मेरा कोई भी एक नंबर से 1 के अलावा कैंसिल नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, यानी 3 और 2 का जो है 1 के अलावा अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए 3 और 2 कोई भी 1 के अलावा अब किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 3 और 2 को हम लोग कैंसिल अब नहीं कर सकते हैं, तो यानी 3 और 2 का 1 के अलावा अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यानी 3 और 2 क्या है, मेरा को प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो यानी 3 और 2 मेरा क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, क्योंकि ये अब कैंसिल ही नहीं होगा किसी एक नंबर से, क्योंकि इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो गया, को प्राइम नंबर हो गया। तो यानी उसी तरह से P और Q को अगर हम कैंसिल किए उसके कॉमन फैक्टर से, तो हमको जो नया वैल्यू मिला A/B, ये क्या है, को प्राइम है, यानी इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, यही लिखेंगे वेयर A and B आर को प्राइम, A और B क्या है, को प्राइम है, हैविंग कॉमन फैक्टर, हैविंग क्या है, को प्राइम है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1 के अलावा, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, A और B मेरा क्या हो गया, को प्राइम हो गया, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, जिसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, को प्राइम हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी √2 को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, √2B आ जाएगा, इज इक्वल टू A हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, √2B का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए √2 का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 और बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, लिख सकते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय, नीचे 2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ ए स्क्वायर बाय 2 है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ए स्क्वायर बाय 2 का मतलब क्या है, 2 जो है वो ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी 2 डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। तो हम लोग थ्योरम 1.3 में पढ़े हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करता है। ये हम लोग थ्योरम 1.3 में पढ़े हैं। तो 2 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, तो 2 डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को, यानी 2 ए को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स ए, यानी 2 जो है ए को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स ए, यानी 2 ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो 2 ए को डिवाइड करेगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको a बाई 2 लिख सकते हैं। 2 जो है ए को डिवाइड करेगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं इसको a बाई 2, यानी 2 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ। तो अगर 2 ए को डिवाइड करेगा, तो अगर 2 ए को डिवाइड करेगा तो कुछ वैल्यू आएगा ना, तो कुछ वैल्यू जो आएगा वो मान लेते हैं सी आया। जैसे ए को अगर 2 डिवाइड करता है तो यहाँ क्वोशंट में कुछ वैल्यू तो आएगा, तो मान लेते हैं वो सी है। यहाँ पर मेरा क्या है, कोई इंटीजर है। ठीक है, फॉर सम इंटीजर सी, फॉर सम इंटीजर्स सी मेरा कुछ। ठीक है, तो इसको दिस इम्प्लाइज दैट हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू, ये क्रॉस करेंगे तो क्या 2c लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 2c लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू जो है ये पुट कर देंगे इसमें, इसको हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 2c, यानी a का जो वैल्यू है वो हम लोग फर्स्ट में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इस यहाँ नीचे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट, यानी ए का वैल्यू हम लोग फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो वी गेट, हमको क्या मिलेगा, तो क्या लिखेंगे 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर की जगह हम 2c लिखेंगे, ए की जगह 2c लिखेंगे, तो 2c और का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का स्क्वायर है तो 2 2 या 4 हो जाएगा, और ये c स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर बाय 2 लिख सकते हैं, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब मेरा 4 जो है 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 या 4, तो यानी b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 2c स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे स्पेस नहीं है, तो यहाँ ऊपर मैं मिटा देती हूँ, ऊपर का कोई काम नहीं है, मिटा देती हूँ। अब देखिए यहाँ क्या है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर लिख सकते हैं, b स्क्वायर और ये 2 इधर आ जाएगा और इज इक्वल टू c स्क्वायर, तो b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, b स्क्वायर बाय 2 का मतलब है कि 2 जो है वो b स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, यानी 2 जो है वो b स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। b स्क्वायर बाय 2 का मतलब है कि b स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो उसी तरह से यहाँ लिखेंगे, थ्योरम 1.3 में हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई प्राइम नंबर जो है किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, यानी 2 यहाँ डिवाइड, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 2 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को, यानी 2 b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स
2 डिवाइड्स b, यानी 2 b को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग थ्योरम 1.3, यानी 1.3 का थ्योरम का यूज करके हम लोग ये लिखे हैं कि 2 डिवाइड कर रहा बी स्क्वायर को, तो 2 बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ क्या देखें कि 2 डिवाइड्स ए, यानी 2 ए को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ हम लोग देखें 2 डिवाइड्स बी, यानी 2 बी को डिवाइड कर रहा है, यानी 2 ए और बी दोनों को डिवाइड्स कर रहा है। इसका मतलब ये होगा 2 डिवाइड्स ए, यानी 2 ए को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ देख रहे हैं 2 डिवाइड्स बी, यानी 2 बी को डिवाइड कर रहा है, यानी 2 जो है ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे दिस देयरफॉर 2 डिवाइड्स both ए एंड बी, यानी 2 जो है ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। अब 2 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी 2 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया ए और बी का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी have at least 2 as a common factor। ठीक है, लिखेंगे 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, यानी 2 ए बी दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है देयरफॉर ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है कम से कम ए और बी का एक। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे, हम लोग यहाँ पे देखिए क्या लिखे थे कि ए एंड बी आर को प्राइम हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। यहाँ पे हम लोग ये लिखे थे, यानी हम लोग लिखे थे कि ए और बी जो है वो को प्राइम है जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग यही लिखे थे कि ए बी जो है वो क्या है, को प्राइम है जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, तो यानी हम लोग जो एज्यूम किए थे वो तो मेरा गलत साबित हुआ। यानी इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बट, यानी लेकिन हम लोग माने थे बट लेकिन दिस, बट लेकिन हम लोग क्या कॉन्ट्राडिक्ट किए थे, बट कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that A and B have no common factor, other than 1, यानी इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए यहाँ लिखे हैं 2 डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, यानी 2 जो है ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा। देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि ए एंड बी हैव एट लीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है कि ए और बी का कम से कम 2 जो है एक क्या है, कॉमन फैक्टर है। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, लेकिन हम लोग क्या कॉन्ट्राडिक्ट किए थे कि ए और बी मेरा क्या है, को प्राइम है जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, ये हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट किए थे। तो इसलिए यहाँ लिखे हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हम तो ये किए थे कि ए और बी जो है वो 1 के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट किए थे। लेकिन यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि ए और बी का क्या है, 2 क्या है, कॉमन फैक्टर, यानी हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट था वो तो गलत साबित हुआ। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption
assumption, यानी दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। मतलब यह कॉन्ट्राडिक्शन क्या अराइज करता है कि हम लोग जो एजम्पशन किए थे वो तो गलत साबित हुआ, कि हम लोग जो एज्यूम किए थे कि √2 क्या है, रैशनल है, ये तो गलत साबित हो गया। दैट एजम्पशन दैट √2 इज रैशनल, हम लोग यही एज्यूम किए थे शुरू में कि √2 क्या है, रैशनल है, रैशनल, ये तो गलत साबित हो गया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन दैट √2 इज रैशनल। सो वी कंक्लूड दैट, तो हम लोग क्या देखें, सो वी कंक्लूड दैट, तो हम लोग ये कंक्लूजन निकाले कि √2 क्या है, इरेशनल है, √2 इज इरेशनल, इरेशनल, ठीक है। तो यही हो गया हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। यहाँ मैं फिर से समझा दे रही हूँ कि देखिए यहाँ हम लोग लिखे थे कि 2 जो है वो A को भी डिवाइड कर रहा है और 2 B को भी डिवाइड कर रहा है, यानी therefore 2 डिवाइड्स बोथ A एंड B, यानी 2 जो है A और B दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है 2 क्या है, कॉमन फैक्टर है A B का, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है therefore A एंड B हैव एटलीस्ट 2 एज ए कॉमन फैक्टर, इसलिए A और B का कम से कम 2 क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब हम लोग क्या कॉन्ट्राडिक्ट किए थे इससे पहले कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट A एंड B हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी हम लोग क्या कॉन्ट्राडिक्ट किए थे इससे पहले कि A और B मेरा क्या है, को प्राइम है जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है, यही हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट किए थे। लेकिन हम लोग क्या देखे यहाँ पे कि A और B का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा है और वो क्या है, 2 है, यानी इसका मतलब है दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, यानी जो हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट किए थे वो तो मेरा गलत साबित हो गया, तो यानी जो हम एज्यूम किए थे शुरू में कि √2 रैशनल है वो तो गलत साबित हो गया। तो सो वी कंक्लूड दैट, तो हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले कि √2 रैशनल नहीं है, √2 इज इरेशनल, √2 इरेशनल है, तो यही हो गया हैंस प्रूव्ड, ठीक है।